हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर आर्क लेंथ दिया हो तो आर्क एंगल और उसके सर्कल के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों चीज़ देखा था हमने। और क्या देखा था, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के, और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। आज की क्लास में जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी होगा, फंक्शन है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन कैसे हुआ। बेसिकली रेशियोज कहाँ से आया है, ट्रायंगल से। हम सब राइट एंगल ट्रायंगल से सारे रेशियोज निकालते थे। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो सब रेशियोज कैसे लिखते थे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो ये बेसिक रेशियोज होते थे जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग निकालते थे। अब फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हुआ वो देखते हैं। फंक्शन क्या है, एक रूल है जिसमें हम सब इनपुट कुछ देते हैं और हमें यूनिक और सिंगल आउटपुट आता है। जनरली डिनोट कैसे करते हैं, एफ एक्स। इसको कहे तो फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। क्या कह सकते हैं और, फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के केस में क्या होता है, हमारा साइन एक फंक्शन होता है ऑफ थीटा। साइन इज फंक्शन ऑफ थीटा कहें रेडियन में या डिग्री में। साइन क्या है, एक फंक्शन डिग्री या एंगल का। इस कंडीशन को और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एफ थीटा। इसको क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ थीटा। अब फंक्शन होने के लिए बेसिक रूल, कोई इनपुट अगर देंगे तो उसका सिंगल या यूनिक आउटपुट आना चाहिए। अब यूनिक आउटपुट कैसे आता है वो देखते हैं। एक तरह से अगर इन दो फंक्शन का, साइन थीटा और कॉस थीटा का यूनिक आउटपुट अगर आ गया तो फंक्शन हो जाएगा। वही टैन थीटा क्या है, एक रेशनल फंक्शन है साइन थीटा और कॉस थीटा का। कॉट थीटा भी रेशनल फंक्शन, सेक थीटा रेसिप्रोकल फंक्शन और कॉसेक भी रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो अगर ये दो चीज़ प्रूव हो जाए, इसका यूनिक आउटपुट आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम ले लेते हैं। ये ट्रायंगल दिया हुआ हम लोगों को, इसी ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दें हम लोग प्रोपोर्शनली। एक तरह से इस ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दिए, एंगल चेंज नहीं हुआ। एक तरह से अगर प्रोपोर्शनली ट्रायंगल ये साइज में बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारे थीटा में कोई चीज़ नहीं आएगा। इसी कंडीशन को ध्यान में लेते हुए हम सब इजी कैलकुलेशन के लिए हाइपोटेन्यूज को 1 यूनिट मान लेते हैं।
मान लेते हैं लेट हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज 1 यूनिट। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो सब्जेक्ट है वो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। तो इस चीज को, इस ट्रायंगल को जिसका हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट है, उस चीज को हम सब कोऑर्डिनेट पे डाल देते हैं। बना लिए हम सब कोऑर्डिनेट एक्सिस y y डैश x x डैश। इस ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डालना है। कैसे? ऐसे जिसका एक्यूट एंगल सेंटर 0 0 पे हो और बेस x एक्सिस को टच करे। ये थीटा एंगल, ये 1 यूनिट हाइपोटेन्यूज। एक तरह से ये रे की तरह प्रिटेंड कर रहा है, जिसमें इनिशियल रे एक्स एक्सिस है और हाइपोटेन्यूज टर्मिनल रे एक तरह से थीटा डिग्री रोटेट कर गया। अगर इसी चीज को 360 डिग्री रोटेट कर दे तो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो ये एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, एक तरह से यहां क्या पता चला, हम सब 360 डिग्री रोटेट कर गए तो पोजीशन सेम वहीं आ गया। फिर से अगर 360 रोटेट किए फिर पोजीशन वहीं पे। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, दोनों कंडीशन में जो पोजीशन है सेम रिपीट होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट x एंड y है तो x क्या होगा? हमारा बेस, और y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर। यहां क्या दिख रहा है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा किसके इक्वल? परपेंडिकुलर y बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट माने हम सब, y बाई 1। सिमिलरली कॉस थीटा क्या कंडीशन? कॉस थीटा x बाई 1 हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां के पॉइंट से क्या पता चला? साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब ये कंडीशन फंक्शन कैसे हुआ? फंक्शन होने के लिए हमारा आउटपुट यूनिक होना चाहिए। एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। अब देखिए, थीटा जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के सेम नहीं आ रहा है। पोजीशन सबका अलग अलग, और वैल्यू क्या आ रहा है? रियल नंबर। एक्स एक्सिस पे रियल नंबर आते हैं, वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर आते हैं, तो हमारा वैल्यू रियल नंबर हर केस में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें इनपुट हम सब एंगल देते हैं, आउटपुट हम सबको रियल नंबर मिलता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में क्या पता चला? एक रियल वैल्यूड फंक्शन जिसमें इनपुट एंगल देते हैं, आउटपुट रियल नंबर निकलता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, तो ये दोनों जब फंक्शन हो गया तो बाकी सारे, ये भी रेशनल फंक्शन tan cot, ये दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन, तो सब फंक्शन के कैटेगरी में आ गए।
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फंक्शन होते हैं एंगल के, तो अब उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया, तो बाकी जितने बचे रेशियोज हैं वो भी निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, tan थीटा y बाई एक्स, एक तरह से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, y बाई एक्स, सिमिलरली कॉट थीटा x बाई वाई, सेक और कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन कॉस का, वो हो गया आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो सारे फंक्शंस निकल सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे x और y दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट हैं, तो एक अगर दिया हो तो बाकी सब कैसे निकलेंगे। नॉर्मल सा रूल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। उस कंडीशन से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। अब आते हैं कंडीशन कहाँ कहाँ फंक्शन पॉजिटिव या निगेटिव होता है। इसी डायग्राम को देखिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है थीटा। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए तो एंगल निगेटिव हो जाता है, डिग्री में हो या रेडियन में हो। यहीं पे रे जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पर कोई चेंज हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में था पॉजिटिव ही रहा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नीचे वर्टिकली नीचे निगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस वाई। एंगल अगर सेम है, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज हुआ, सिर्फ y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos थीटा। तो इस कंडीशन से एक क्या रूल बन के आया, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। एक तरह से cos थीटा भी x, cos माइनस थीटा भी x, दोनों कंडीशन से x कोऑर्डिनेट या cos थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। थीटा के बारे में एक कंडीशन दिया हुआ है, वो एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में, निगेटिव भी है तो 0 से -90 के बीच में। अब आते हैं साइन थीटा के टर्म में। साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो y, क्लॉकवाइज रोटेट किया तो -y। तो यहां से कंडीशन क्या दिखा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा कितना, y, माइनस लगा दिए -y, सेम कोऑर्डिनेट। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट पे, जहां से थीटा स्टार्ट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 से स्टार्ट हुआ यहां से 90, 180, 270 फिर 360। तो ये जनरली 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, तो इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आते हैं क्वाड्रेंट के बेसिस पे समझते हैं कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा।
पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन, एक तरह से इधर जितना भी पॉइंट आएगा उसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये जितना वैल्यू है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं एक्स एंड वाई के टर्म में, वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो कंडीशन क्या बना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल, अब हम सबको पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के केस पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस निगेटिव। जहाँ जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ होगा वो सारे निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ के कंडीशन में देखिए, कॉस इज इक्वल टू एक्स है, ये निगेटिव होगा। कॉस निगेटिव तो टेन, उसी का यूज़ किया हुआ है, वाई बाई एक्स निगेटिव हो गया। कॉट भी निगेटिव हो गया। सेक रेसिप्रोकल है, नीचे निगेटिव गया या ऊपर, सेक भी निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या दिखा, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, लेफ्ट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर निगेटिव। अब आते हैं कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, y भी निगेटिव, x भी निगेटिव। एक तरह से यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो -x और -y यही लिखा रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस क्या बनता है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x y कोऑर्डिनेट है साइन निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव। tan थीटा में देखिए y भी निगेटिव, x भी निगेटिव, दोनों कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली कॉट के साथ भी वही कंडीशन, कॉट भी पॉजिटिव, सेक निगेटिव और कॉसेक निगेटिव। तो कंडीशन क्या बना, कॉट और tan ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ के केस में क्या दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट निगेटिव। y कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ यूज़ होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। साइन निगेटिव, tan, कॉट और कॉसेक ये सारे निगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो ये कंडीशन आपका आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। सारे कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं, तो ये कंडीशंस हो गए। तो ये सारे जो कंडीशन हो गए वो फंक्शन के आउटपुट को दिखा रहा है, आउटपुट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। एक तरह से रेंज के साइन को दिखा रहा है, रेंज में पॉजिटिव आउटपुट आएगा या निगेटिव आउटपुट आएगा। अब बात कर लेते हैं डोमेन का। इनपुट हम सब क्या देते हैं, एंगल, रेडियन नहीं तो डिग्री में होना चाहिए। तो अब एंगल पे बात करते हैं। ये सारा हो गया हो तो नोट कर लीजिए।